नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जो दिल्ली पुलिस ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर लिखने से बच रही थी, बहानेबाजी कर रही थी, उसी पुलिस ने पहलवानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए। जी हां, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है और इन्हें दंगाई भी बता दिया गया है। अब तो हद ही हो गई। अपने हक की आवाज उठाना, न्याय मांगना, ये सब दंगा कहा जा रहा है। यही पहलवान जब देश के लिए मेडल जीत रहे थे, तब इन्हें देश की शान कहा जा रहा था। अब जब ये न्याय के गुहार लगा रहे हैं, तो इन्हें दंगाई कहा जा रहा है। जानकर गुस्सा आ रहा होगा ना? आना भी चाहिए। चलिए अब जान लीजिए पूरा मामला कि आखिर खिलाड़ियों के खिलाफ ये मामला क्यों दर्ज हुआ है। तो बता दें कि 28 मई को जब नए संसद का उद्घाटन हो रहा था, उस समय पहलवान संसद भवन की तरफ मार्च कर रहे थे। तब दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को आगे बढ़ने से रोका। इसके लिए पुलिस ने पहलवानों पर बल प्रयोग किया और वहां से ले गई। यही नहीं, जंतर मंतर से भी पहलवानों की प्रदर्शन वाली जगह को खाली करा दिया। आप जानते ही हैं, पहलवान जंतर मंतर पर 1 महीने से ज्यादा समय से धरना दे रहे थे। पहलवानों के साथ पुलिस की बर्बरता की तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस पहलवानों के साथ किस तरह पेश आ रही है। इन तस्वीरों ने माहौल गर्मा दिया है। सिर्फ यही नहीं, जो पहलवान यौन शोषण के आरोपी ब्रिजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, उन्हीं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। इसके अलावा पुलिस ने जंतर मंतर से सारे टेंट हटाकर धरना स्थल को भी खाली करा दिया। वहीं इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर हुई हाथापाई के मामले में दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शन आयोजकों और अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। आईपीसी की धारा 147, 149, 186, 188, 332, 353, पीडीपीपी अधिनियम की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ अपने खिलाफ इस कार्रवाई से पहलवानों का गुस्सा बढ़ गया है। मामले पर पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति ने नए संसद भवन के उद्घाटन में भाग लिया। हमारे खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में दिल्ली पुलिस को केवल कुछ घंटे लगे, लेकिन ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में उन्हें 7 दिन लग गए। बजरंग पूनिया के अलावा विनेश फोगाट ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि दिल्ली पुलिस को यौन शोषण करने वाले ब्रिजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 दिन लगते हैं और शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज करने में 7 घंटे भी नहीं लगाए। क्या इस देश में तानाशाही शुरू हो गई है? सारी दुनिया देख रही है कि सरकार अपने खिलाड़ियों के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। एक नया इतिहास लिखा जा रहा है। यानी दिल्ली पुलिस अब पहलवानों को ही फंसाने की कोशिश में जुट गई है। पुलिस का आरोप है कि पहलवानों ने दंगा किया है, जिस पर साक्षी मलिक ने कहा कि हमने दंगा नहीं किया है और ना कोई बवाल किया है। हमारे पास फोटो वीडियो के सबूत हैं। यानी एक तरफ तो 28 मई को मोदी लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र को सड़क पर कुचला जा रहा था। यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहलवानों की आवाज को दबाया जा रहा था, उन्हें घसीटा जा रहा था। इन सब से भी काम नहीं चला तो तुरंत एफआईआर भी दर्ज हो गई। जबकि ये पहलवान जब बीजेपी सांसद के खिलाफ एफआईआर लिखवाने पहुंचे थे, तब दिल्ली पुलिस ने इनकार कर दिया था। मजबूरन पहलवानों को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा था। फिर सुप्रीम कोर्ट में भी दिल्ली पुलिस ने एफआईआर लिखने में आनाकानी दिखाई, खूब दलीलें पेश की, लेकिन बात नहीं बनी तो पुलिस को एफआईआर लिखने के लिए राजी होना ही पड़ा। इस पूरे क्रियाकलाप में करीब 1 हफ्ता बीत गया था, लेकिन पहलवानों के खिलाफ चंद घंटों में एफआईआर दर्ज हो गई। हैरानी की बात यह भी है कि किसी को दिल्ली पुलिस से गुहार भी नहीं लगानी पड़ी। सब कुछ पुलिस ने खुद ब खुद कर लिया। पहलवानों के खिलाफ धारा 147 दंगा करना, धारा 149 गैर कानूनी सभा, 186 लोक सेवक के कर्तव्य निर्वहन से रोकना, 188 लोक सेवक द्वारा विधिवत आदेश की अवज्ञा, 332 स्वेच्छा से लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विचलित करने के लिए चोट पहुंचाना और 353 लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए आपराधिक बल के तहत मामला दर्ज किया गया है। अपनी आवाज उठाने वाले पहलवानों के खिलाफ भारी भरकम धाराएं लगा दी गई हैं, उन्हें दंगाई बता दिया गया है। लेकिन जिस बीजेपी सांसद की वजह से यह सब हो रहा है, वो चैन से बैठकर मजे ले रहा है। सिर्फ यही नहीं, खिलाड़ियों की मेहनत का खुलेआम मजाक भी उड़ा रहा है। ब्रिजभूषण का कहना है कि मेडल का क्या है, 15 रुपए में मिलते हैं। लेकिन यह दुर्भाग्य ही है कि ऐसी बकवास करने वाला खुलेआम घूम रहा है और देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं।
आपको याद होगा, इससे पहले भी 3 मई को देर रात दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच झड़प हुई थी। पहलवान बजरंग पूनिया ने आरोप लगाया था कि पुलिसकर्मियों ने प्रदर्शनकारी महिला पहलवानों को गालियां दी और उनके साथ मारपीट की। इस झड़प में दुष्यंत फोगाट समेत 2 पहलवानों को चोट भी लगी थी। पहलवानों ने बताया था कि उन्होंने बारिश की वजह से बेड मंगवाए थे, लेकिन पुलिस उन्हें ले जाने नहीं दे रही थी। यानी 1 महीने में ये दूसरी बार है जब दिल्ली पुलिस ने पहलवानों के साथ बदसलूकी की है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, क्योंकि इस बार पहलवानों के सिर्फ टेंट ही नहीं उखाड़े गए हैं, बल्कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अब देखना होगा कि पहलवान शांत बैठ जाएंगे या फिर ये आंदोलन अब और बड़ा रूप लेकर वापस लौटेगा। इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है article19_India, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।